नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना 53वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर CBLU के VC प्रोफेसर R.K. मित्तल और हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बसीन ने कार्यक्रम में पहुंचकर शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। देश के 66 शिक्षा बोर्ड में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का आज 53वां स्थापना दिवस भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अधिकतर कार्य प्रणाली विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन से कराई जाती है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 10वीं और 12वीं कक्षाओं के 7.5 लाख के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। वर्ष 1969 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई और 1970 में पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संचालित की थी। इसके बाद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। भिवानी शिक्षा बोर्ड में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 53वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा के लोक कलाकार महावीर गुड्डू ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। 53 वर्ष पूर्व 8 सितंबर 1969 को बोर्ड की स्थापना हुई थी। आज बोर्ड का 53वां स्वतंत्रता दिवस है, स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाते से ये कार्यक्रम मना रहे हैं। पिछली बार जब 51वां जब स्थापना दिवस मनाया था तो हमने प्रकाश पर्व के 550वां वर्ष इस नाते से कार्यक्रम किया था। और 52वें वर्ष में कोरोना के कारण से माँ सरस्वती की प्रतिमा और मंदिर की स्थापना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में की गई थी। तो मैं आज सब बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देता हूँ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए। सर, एक लंबा सफर आगे के लिए क्या योजना है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भारतवर्ष के जो 66 बोर्ड हैं उनमें से एक अपने आप में एक अनूठा बोर्ड है। हमारे बोर्ड से विभिन्न प्रांत, कभी मेघालय, नेपाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये बोर्ड हमारे बोर्ड से सलाह करते रहते हैं और अपना निश्चित रूप से हम अच्छा कार्य बोर्ड कर रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बोर्ड अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिवस को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व 550 में प्रकाश पर्व एवं सरस्वती माँ की स्थापना पिछले वर्ष हुई थी। तो इस तरीके से मैं यदि देखूं तो बोर्ड ने पिछले इतने वर्षों में एक अपनी साख स्थापित की है जो कि न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बोर्ड नवाचार के लिए, अपनी पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए और नए नए स्टैंडर्ड रखकर स्कूली शिक्षा में नवाचार कर हरियाणा में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड इसी तरह करके काम बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा, उनको रोज़गार युक्त बनाएगा, जिससे कि जो भारत में अब 75वें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव ये पूरा इस साल मना रहे हैं, इसमें एक सशक्त भारत का निर्माण हम इस युवा शक्ति के द्वारा कर पाएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 53वीं वर्षगांठ के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। लगभग 1.5 वर्षों के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। बस यही हमारा इस पवित्र प्रांगण के अंदर यही कहना है कि इसी प्रकार से माहौल बना रहे ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता रहे। हम धन्यवाद हैं चेयरमैन साहब के जिन्होंने हमारे। कुछ दिन पहले नगर के बंसीलाल पार्क क्षेत्र में गोली चलाने की घटना को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त किए गए गाड़ी, डंडा व सरिया इत्यादि बरामद कर लिए गए हैं।
न्यायालय द्वारा एक आरोपी को रिमांड पर और 4 आरोपियों को जिला कारागार में भेजने के आदेश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बंसीलाल पार्क क्षेत्र निवासी हरभजन ने थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 3 सितंबर को उसके लड़के अजय को बंसीलाल पार्क के पास कुछ व्यक्तियों ने रोककर मारपीट की और जान से मारने की नियत से गोली भी मारी थी। जो इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में पंजीबद्ध किया था। 7 सितंबर को अभियोग में कार्रवाई करते हुए थाना शहर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी दिनोद गेट के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार ने मामले में 5 आरोपियों को बंसीलाल पार्क भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच इकाई द्वारा आरोपियों से वारदात वाले दिन प्रयोग किए गए एक i20 गाड़ी, एक डंडा, एक सरिया बरामद भी किया गया और आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पीड़ित अजय पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया था। जांच इकाई द्वारा सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी ललित को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया है और वहीं 4 अन्य आरोपियों को माननीय न्यायालय ने जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें फायरिंग की भी इंफॉर्मेशन थी, जिसके अंदर मोंटी नाम का लड़का था जो इंजर्ड हुआ था, जो उसके फादर हरभजन सिंह हैं, उनकी स्टेटमेंट पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जो कि कल बंसीलाल पार्क के पास से ही जो इसके अंदर 5 आरोपी थे, उन 5 आरोपियों को हमारे चौकी प्रभारी ने अरेस्ट किया है और उनको 4 जो आरोपी हैं उनको हम जुडिशल के लिए भेज रहे हैं और एक आरोपी ललित है जिससे अभी वेपन की रिकवरी करनी है, जो हम माननीय अदालत से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन करेंगे और पुलिस रिमांड लेने के उपरांत उसके अंदर वेपन की रिकवरी की जाएगी। ये सारे के सारे हालू मोहल्ला के रहने वाले हैं, एक ही गली के रहने वाले हैं, जिसमें ललित है, बिट्टू, विकास, मैनपाल रूप मोनू और नरेश रूप नेशी हैं, जिनके ऊपर पीछे भी लड़ाई झगड़े के कई मुकदमे सब पे दर्ज हैं और इवन कि जो हमारे कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, जो विक्टिम है, उस पर भी करीब 8 मुकदमे लड़ाई झगड़े के और आर्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से दर्ज हैं। अभी तक जो गोली चलाने की बात है उसमें 3 फायर करने अभी तक उन्होंने बताया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, अभी तो अनुसंधान जारी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये 32 बोर का पिस्टल इसके अंदर उन्होंने यूज़ किया बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए माननीय अदालत से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन कर रहे हैं और उसके बाद में उसकी रिकवरी गाड़ी बरामद वो रिकवर की जा चुकी है। बुधवार को सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव के अनुसार अटल भूजल योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भूजल का प्रबंधन करने और प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने की योजना शामिल है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव के कार्यालय में बुधवार को अटल भूजल योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधीक्षक अभियंता ने अटल भूजल योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। समीक्षा बैठक में अधीक्षक अभियंता यादव ने बताया कि अटल भूजल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए भूजल का प्रबंध करने और प्रत्येक घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाने की योजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया इस योजना के तहत भूजल प्रबंधन और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कार्य करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का खाका तैयार करना है और साथ ही राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम जल समिति का निर्माण करना भी है। इमरान है, उनको सबको बुलाया गया था। SPME में हमें क्या बताया गया, हमने उसके बारे में ब्रीफ करा और उनको एक हमने टारगेट दिया आज की मीटिंग में कि भी हमें जो 204 हमारे पास गांव हैं जिनको हमने कवर करना है, इसका एक हम प्रोग्राम बना के रखें ताकि 1 साल के अंदर हमारे सारे गांव कवर हो जाएं। हर एक गांव का हमारा एक जो वाटर प्लान है वो तैयार हो जाए करने के लिए। हम हर एक गाँव में हर एक जगह हर एक नागरिक को एक जागरूक करें कि भी किस प्रकार से हमने जो है पानी को बचा के रखना है, किस प्रकार से हमने पानी को क्वालिटी को स्वच्छता को बना के रखना है। हमारा जल स्तर जो है वो ज़मीन का हर साल 1 मीटर करीब जो है वो गिरता जा रहा है, करने के लिए हमने उसको बचाना है। अपना पुराना जल
लेवल जो है सब जो वाटर टेबल है उसको मेंटेन करके रखना है। इसी बारे में मैंने उन सबको बुला के आज ये मीटिंग करी थी। हमने आगे क्या क्या प्रोग्राम करने हैं, कहाँ कहाँ हमने जागरूकता अभियान चलाने हैं, कहाँ हमने जो है वाटर क्वालिटी के सैंपल लेने हैं, कहाँ हमने वाटर लेवल लेने हैं, सारे आंकड़ों को लेना है। उनको हमने बताया, जैसे हमें बताया गया था कि हमें हर गांव में एक रजिस्टर मेंटेन करना है। हम जो भी कार्य करें, जो भी टीम वहां जाती है, किन से मिली, क्या कार्य करे, उनका एक उसमें लेखा जोखा हम उसमें रखेंगे करने के लिए। इस प्रकार से ताकि सभी हरियाणा के नागरिकों के, स्पेशल भिवानी जिले के हर एक प्रत्येक गाँव के में हम जाके ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जागरूकता अभियान को सफल बना सकें। हरियाणा रोडवेज की बसेस में आधुनिकता के तहत सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और करीबन 6 महीनों में बसेस में ई टिकट भी मिलना शुरू हो जाएंगी। यह कहना था भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत कुमार का। उन्होंने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार हरियाणा रोडवेज की करीबन 4000 बसेस में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे और ई टिकट मिलने भी शुरू हो जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब हरियाणा रोड की बसों में ई टिकट्स मिलेंगी। इसी के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। जब इस बारे में भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज के मुख्यालय के आदेशानुसार कमेटी ने ये फैसला किया है कि अब हरियाणा रोडवेज की 4000 बसों में सीसीटीवी कैमरे और ई टिकट्स मिला करेंगी। इसी के साथ ही टिकटों के साथ होने वाली चोरी भी रुक जाएगी। भिवानी डिपो में ये मशीनें जल्दी ही पहुंच जाएंगी और परिचालकों को दे दी जाएंगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा रोडवेज में सीनियर सिटीजन या फ्री पास यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए भी टिकटों का प्रावधान रहेगा, लेकिन वो टिकटें 0 रुपये की होंगी, ताकि विभाग को ये पता चलता रहे कि कितने लोगों ने फ्री यात्रा की है और कैमरों से सीधे वे मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। इससे आमजन को बड़ा लाभ होगा और विभाग को भी डिजिटल होने का मौका मिलेगा। के लिए जो आई परचेज कमेटी है उसने पीओएस के लिए बोल दिया है कि भी नई जो पीओएस मशीन है वो आएंगी हर एक डिपो में और सभी कंडक्टर्स को अलॉट कर दी जाएंगी। ये तो आई परचेज कमेटी बता सकती है कितने अमाउंट का जो ठेका दिया गया है, लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि जितने इससे जो हमारे जो एटीएम कार्ड हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो सब डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा और इसमें जो टिकटिंग की जो चोरी वगैरह थी इसमें जो सरकार द्वारा जो मुफ्त यात्रियों के लिए जो सुविधा दी गई है, जैसे सीनियर सिटीजन है, आप टिकट है, या जो फ्रीडम फाइटर हैं जिनको या पास ट्रेवलर हैं उनको फ्री जो सुविधा दी गई है, उसका भी जो कंडक्टर है वो 0 का टिकट बनाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कितने रिसीट का क्या प्रभाव है। सब चीज़ों का ना हेड ऑफिस से कनेक्ट होगी है और वहीं पे शो होता रहेगा और लाइव रहेगा। सीसीटीवी कैमरे सभी बसेज में लगाए जाएंगे। सड़क बनवाओ शहर बचाओ, इसी स्लोगन के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत मड्डू के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि भिवानी की सड़कें खस्ताहाल, टूटी फूटी, धूल फांकती और हादसों को निमंत्रण देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लंबे समय से परेशान दुकानदारों ने भी इस प्रदर्शन में साथ दिया। 2-3 सालों से भिवानी शहर की सड़कों का हाल बेहाल है। शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो या खस्ताहाल ना हो। कई सड़कों की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहाँ से निकलना जंग जीतने जैसा है। यहाँ की सड़कों पर कई जगह तो इतने बड़े गड्ढे हैं कि ट्रक और बस भी मुश्किल से निकल पाते हैं। हालात इतने खराब हैं कि सड़कों के किनारे पूरा दिन धूल उड़ती है और कब यहाँ कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता परमजीत मड्डू ने अपने समर्थकों के साथ सड़क बनाओ शहर बचाओ के नाम पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार और भिवानी के विधायक की अनदेखी के कारण पूरा शहर परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर की सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो पूरा शहर परेशान होकर सड़कों पर होगा। वहीं समस्या को देखकर दुकानदार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दुकानदारों ने बताया कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ गिरकर रोज बाइक या स्कूटी सवार लोगों की हाथ या पैर टूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या 2 साल से है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। आज का प्रोग्राम हमारा था कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से और हमारी नेता किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की तरफ से मार्गदर्शन में हमने आज ये प्रोग्राम किया कांग्रेस वालों ने कि अभी ये भाजपा सरकार जो सोई हुई है इसको जगा रहे हैं। भिवानी को बचाओ और भाजपा को जगाओ और भाजपा को भगाओ। ये प्रोग्राम विरोध प्रदर्शन था आज भिवानी को बचाओ। और ये जो भिवानी की सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ धूल मिट्टी दुनिया भर का गर्दा फैल रहा है और बीमारियाँ फैल गई, हम शहरवासियों की सहायता के लिए और शहरवासियों की देखभाल के लिए हम लोग हैं और हम उनके लिए आज ये एजिटेशन शुरू किया हमने। और यहाँ हमने हनुमान गेट से लेकर दादरी गेट तक पैदल मार्च किया है।
आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये रहेगी, अगर प्रशासन इसको जल्दी नहीं करता 2-3 दिन में स्टार्ट, तो हम दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिर आम जनता परेशान है और शहर के हमारे वासी, जो शहरवासी हमारे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग है। हम उनकी ही सहायता और उनकी देख रेख के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। वो हमने बचपन से लेके आज तक नहीं देखी थी। इतनी पूरी हालात है कि लोगों को, दुकानदारों को दमा भी हो गया और गाड़ियाँ पलट जाती हैं, थ्री व्हीलर पलट जाते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार से कि भैया हमारी सड़कें जो है बनाई जाए, ताकि जीवन जो है बचे। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपिका बजाज के अनुसार नवंबर माह में भिवानी जिले में करीबन 176 प्लेवे स्कूल्स खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में आरओ के पानी से लेकर खुला भवन और वाटर कूलर इत्यादि अनेक तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह से बच्चों का रुझान विद्यालय और पढ़ाई की ओर बढ़ेगा। 1 नवंबर से हरियाणा में सभी सुविधाओं से युक्त प्ले स्कूल खुलेंगे। भिवानी जिले में 176 प्ले स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें आरओ का पानी, खुला भवन, बच्चों के खेलने के लिए सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। जब इस बारे में महिला एवं बाल विकास कल्याण अधिकारी दीपिका बजाज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार प्रत्येक स्कूल में 20 कुर्सी और 5 टेबल मिलेंगी। हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने का बड़ा सुनहरा कदम है। प्ले स्कूल शुरू करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और 1 नवंबर से पूरे हरियाणा में प्ले स्कूल खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका केवल मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4000 पूरे स्टेट में प्ले स्कूल जो आंगनवाड़ी सेंटर को कन्वर्ट किया जाना है, उनके बारे में अनाउंस किया था। उसके अंतर्गत भिवानी जिले में 173 प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। जो हमारे आंगनवाड़ी सेवा पहले से काम कर रही हैं, उन्हीं को भी प्ले स्कूल के टीचर में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके लिए हमने स्पेशली वही चूज़ किए हैं जिनके आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं अपने जो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें चल रहे हैं, स्कूल में चल रहे हैं सेंटर, ताकि उनके पास अच्छा स्पेस भी हो बच्चों के लिए। तो इसके अंदर जो नवंबर से है कि 1 नवंबर से ही इनका शुरुआत हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारी प्ले स्कूल की ट्रेनिंग सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, जो हमारी इस फ्राइडे तक ख़त्म हो जाएगी 10 तारीख तक। तो इसके बाद वो फील्ड में भी जाके अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमारी प्ले स्कूल की फैसिलिटी है उस पर उनका मकसद है कि जैसे शहरों में या गाँव में प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं प्ले स्कूल बच्चों के लिए, उसी टाइप से ही हम इनको बताने की कोशिश हो रही है कि जो आम जनता है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा रुझान न रखे, सरकारी की तरफ ज़्यादा रुझान रखे, ताकि वो हम उसको एक अट्रैक्टिव जगह बनाएंगे। उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही होंगे, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने वगैरह होंगे, उनके लिए झूले, इंस्ट्रक्चर्स की जो है परचेज इनके हेडक्वार्टर पे सब की जा रही है। सब प्रोक्योरमेंट का पूरा जो है प्रोसेस वो सब चल रहा है। और अभी कल ही हाई पावर परचेज कमेटी जो है उन द्वारा भी ये बताया गया है कि हमें जो वहाँ पे वाटर जो आरओ वाटर के सिस्टम भी लगाए जाएंगे। डाकघर विभाग सुकन्या योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के माता पिता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत 8 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कियों के लिए खाते खोले जाएंगे, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सुकन्या योजना के लिए डाकघर विभाग ग्रामीण इलाके में जागरूकता अभियान चलाएगा। हरियाणा डाकघर के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाके में सुकन्या योजना के तहत खाते खोले जाएंगे। इसमें लड़की की आयु 8 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसी लड़की के माता पिता को जागरूक करने के लिए पोस्ट ऑफिस जागरूकता अभियान चलाएगा। जब इस बारे में भिवानी मुख्य डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला व बाल विकास योजना के तहत लड़की का सुकन्या योजना के तहत खाता खोला जाएगा, ताकि लड़की के माता पिता लड़की को आत्मनिर्भर बनाने में उसकी मदद कर सके। गांव में या पूरे भिवानी और दादरी डिस्ट्रिक्ट में हर घर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि महिलाओं को ज़्यादा सशक्त बनाया जा सके और उनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सके और अधिक से अधिक महिलाओं को इसका फायदा हो सके। सुकन्या योजना में जो लड़कियां 10 साल से कम उम्र की हैं उनका इसमें सुकन्या के अंतर्गत खाता खुल सकता है। इसके लिए लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का किसी भी एक का उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की आवश्यकता होती है और गांव घोषित किया जा सके, ताकि हर एक सुकन्या का
खाता खुल सके और हर एक सुकन्या को इसका फायदा मिल सके, यही डाक विभाग का टारगेट है। तो ग्रामीण स्तर पर क्या योजना चला रखी सुकन्या के लिए सर? सुकन्या के लिए हम 11 तारीख को जो हमने ड्राइव चलाई है उसमें हम हर घर से कांटेक्ट करेंगे। हमारे हर घर से हमारे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो मिलकर हर घर से जहाँ जहाँ मतलब कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और उनके अकाउंट्स खोले जाएंगे। स्थानीय राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एक अन्य समाज द्वारा राजपूत राजा मिहिर भोज की जयंती मनाए जाने पर उन्होंने विरोध जताया। उनका कहना था कि मिहिर भोज क्षत्रियों के राजा हैं, न कि गुर्जरों के। ये एक महापंचायत है जो कि भिवानी के आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी, वहाँ से हर गांव से प्रतिनिधि आए हुए हैं जो इस पंचायत में शामिल है। ये पंचायत की गई है कल 9 सितंबर को बावड़ी गेट पे। गुज्जर जो समुदाय है वो राजा मिहिर भोज जो कि एक क्षत्रिय योद्धा है, सम्राट थे, उनके नाम से अपने साथ में अपना गुज्जर टैग जोड़ के एक जयंती का रूप मनाया जा रहा है जो कि गलत है। और उसमें समर्थन करने वाले हैं यहाँ के विधायक घनश्याम सराफ। उस दिवस के चक्कर में वो हमारे राजपूत मिहिर भोज को अपना बना रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। हालांकि उनकी जयंती 18 अक्टूबर की है, लेकिन वो टाइम से पहले और गलत नाम देकर गुज्जर शब्द जोड़कर गलत कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि किसानों की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है, लेकिन फसलों के बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी काफी अंतर आ रहा है। तो भारतीय किसान संघ ने तय किया पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर 8 अगस्त को धरना प्रदर्शन करके पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देगा। यदि 11 अगस्त के बाद 1 सप्ताह का समय फिर सरकार को दिया जाएगा। यदि सरकार 1 सप्ताह 8 सितंबर से 1 सप्ताह आगे तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण का एक और नया केस मिला। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 3 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग एक और जहां लोगों को वैक्सीनेशन लगातार कर रहा है, वहीं हर रोज सैकड़ों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे भी जा रहे हैं। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि कोई नया कोरोना पॉजिटिव ठीक भी नहीं हुआ। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 3 हो गई है, जबकि कुल 22,406 कोरोना पॉजिटिव में से 21,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। मिनी बाईपास पर स्थित अंबेडकर भवन में किया जा रहा है आयुर्वेदिक पद्धति से जुकाम, खांसी इत्यादि अनेक बीमारियों का इलाज। यह कहना है वैद्य उमेद का। उन्होंने बताया कि पीड़ित मरीज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मिनी बाईपास स्थित अंबेडकर भवन में नाक रुकना, छींके आना, सांस चढ़ना, नाक में खुजली होना और दमा जैसी बीमारियों की दवाइयां दी जाती हैं। यहां से काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। देसी दवाई देने वाले वैद्य उमेद सिंह बताया कि वे गाँव बजीना के रहने वाले हैं और 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वे यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 4 साल से बीमार चल रहे थे उनको आयुर्वेदिक दवाइयां देकर उन्होंने ठीक किया है। ऐसा था जी, मुझे नज़ले की शिकायत काफ़ी लंबे समय से थी। मैंने काफ़ी एलोपैथी इलाज करवाए, गुड़गांव, दिल्ली और हिसार तक मैंने सभी दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेजराम जी हैं जो कि एक आम इंसान और एक किसान है, मजदूर हैं, जो कि उनको भगवान ने कोई ऐसी यानी विद्या दे रखी है। तो मैंने उनसे उपचार लिया और 10 दिन के अंदर मेरे को भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूँ। वैद्य जी के बारे में पता लगा था। बैंक कॉलोनी में उमेद सिंह सरोहा नज़ले की दवाई देते हैं। मेरे 4 साल से नज़ला था जी। मैंने वैद्य जी की दवाई ली और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये नज़ले का जैसे सांस फूलता हो या दमा उठता हो, उसमें ये काम कर रहा है बढ़िया। और 1.5 साल तक मैं दे रहा हूँ। बहुत से आदमी जो ले गया है, जो भी नज़ले का मरीज जिसका तकलीफ थी वो ले गया, वो बिल्कुल ठीक होया है। उसने आगे नहीं की कि मेरा आराम दिया भाई, बढ़िया आराम है। हफ्ता 10 दिन के भीतर ये आराम कर दे है बिल्कुल। कितना भी पुराना नज़ला हो, कितना भी, उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ये 1.5 साल पहले आप यही करते थे, कहीं और करते थे? मैं पहले बजीने दिया करता और बजीने से भिवानी आ गई। और काफ़ी दिन दी, फिर भिवानी आ गई। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।